मार्च का महीना था। जम्मू कश्मीर को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। नेता बात बात पर बयान दे रहे थे। तब एक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, कश्मीर फाइल्स, जिसमें कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म, अत्याचार और उसके बाद उनके पलायन को दर्शाया गया। हर जगह इस फिल्म की ही चर्चा थी। यहां तक कि बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में भी। फिर धीरे धीरे खबरों का मौसम बदला। इसी बुधवार को एक नई फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की गई। इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ बीजेपी के कई आला नेता पहुंचते हैं। विपक्ष ने कश्मीर को लेकर इशारा किया और आरोप यह लगा दिया कि जिनको सुरक्षा करनी चाहिए उनको फिल्म के प्रमोशन से ही फुर्सत नहीं है। राहुल गांधी का यह ट्वीट देखिए। कश्मीर घाटी में एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग्स में लगातार इजाफा होता जा रहा है। कल सुबह की खबर है, 10:58 कुलगांव में एक बैंक अधिकारी विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। आतंकी आते हैं, विजय कुमार पर दिन दहाड़े गोली चलाते। विजय कुमार की हत्या के बाद मानो हड़कंप मच गया। खबर आती है कि अमित शाह ने एनएसए अजीत डोभाल और रॉ के चीफ के साथ बैठक बुला ली और ऐलान हो गया कि शुक्रवार को कश्मीर को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग होगी। और शुक्रवार की इस बैठक में अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल के साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा और आर्मी चीफ भी नजर आए। अब विजय कुमार की हत्या कोई पहली टारगेटेड किलिंग नहीं है। रजनी बाला, अमरीन भट्ट, पुलिसकर्मी सैफुल्ला, रणजीत सिंह, राहुल भट्ट, गुलाम हसन, सबको एक एक कर निशाना बनाएंगे। हाल ही में पुराने कश्मीर का भूत क्या जिंदा हो गया है? आतंकवादी लगातार चुन चुन कर लोगों को निशाना बना रहे हैं। यानी कि टारगेटेड किलिंग्स की लाइन लगा दी है आतंकवादियों ने। और यही वजह है कि विरोधी पार्टी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, हत्याओं और पलायन की खबरों के बाद कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लीट फेलियर बता रही है। आम आदमी पार्टी ने तो इस मुद्दे पर आंदोलन छेड़ने की बात भी कह दी है। सुनिए। ये 370 का ढिंढोरा खूब पीट रहे थे, 370 भी हट गया। जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट डाले, चुनी हुई सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया और वहाँ राज्यपाल बैठे हुए हैं। आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कश्मीर के अंदर इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसको लेके पूरा देश चिंतित है, बहुत ज़्यादा चिंतित है। क्योंकि एक पलायन 1990 के आसपास हुआ था और ये दूसरी बार पलायन हो रहा है। और ये जितने भी अपने कश्मीर के भाई बहन हैं ये वापस अपने घर जाना चाहते हैं। कुछ लोग गए थे, वापस अपने घरों में गए थे, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे आतंकवादियों द्वारा टारगेट कर कर के उनको मारा जा रहा है, ये बेहद चिंता का विषय है।
और इस पे मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो भी यत्न करने की ज़रूरत है, जितना भी खर्चा आने की ज़रूरत है, वो करना चाहिए। ये बात सही है कि धारा 370 हटने और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिए जाने के बाद कश्मीर में हिंसा और आतंकवादी घटनाओं में भारी कमी आई थी, ये सच है। लेकिन हाल ही की हत्याओं ने सब कुछ हिलाकर रख दिया, सब कुछ। कश्मीर में कंप्लीट अमन चैन और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए। बीजेपी की जय जयकार और अपनी छाती ठोकने की मुहिम को भी धक्का लगा है, खासतौर से कश्मीरी पंडितों की किलिंग्स को लेकर। अब सवाल है कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो रही है या बात कुछ और है। हाल ही में ऐसे 2 डेवलपमेंट्स हुए हैं जो गौर करने लायक है। पहला है पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज, और दूसरा कश्मीर चुनावों के लिए डीलिमिटेशन का काम पूरा होना, यानी कि पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द होने का सीधा सीधा संकेत। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार, आतंकी संगठन और आईएसआई कहीं नए सिरे से कश्मीर में आतंक को बढ़ावा तो नहीं दे रहे। दूसरा, डीलिमिटेशन के बाद चुनावी प्रोसेस का जल्द आगाज होगा, हो सकता है कहीं कट्टर आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस इसे डिरेल करने के लिए हत्याओं को अंजाम तो नहीं दे रहे। अब यह भी संभव है कि आतंकी संगठन ये मैसेज देना चाहते हो या जताना चाहते हो कि उनकी जड़ें अभी भी कश्मीर में गहरी हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार, एलजी, सुरक्षा एजेंसीज के लिए कश्मीर में शांति बनाए रखना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।